हम कर रहे हैं टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम्पल। शो दैट वेर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कहता है शो दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स कंसिडर किया। एफ एक्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स। अब साइन एक्स के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से आया वो मैं बताती हूँ बाद में आपको, ये आपको फ़िलहाल याद रखना है कि एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। अब एफ का 2nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एन की जगह क्या हो गया 2n पाई बाई 2। ठीक है। अब एफ का nth डेरिवेटिव देखो, अगर इसको हम देखें तो टेलर्स थ्योरम थी हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म की। ठीक है। यहाँ पर एच क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो एच ज़ीरो है और साइन एक्स है अपने पास, तो हम क्या निकालेंगे, ज़ीरो के ऊपर। ठीक है, एफ का nth डेरिवेटिव ज़ीरो के ऊपर निकाला। एफ का nth डेरिवेटिव ज़ीरो के ऊपर क्या हो गया, साइन ज़ीरो प्लस एन पाई बाई 2, मतलब कि साइन एन पाई बाई 2। साइन एन पाई बाई 2 आने के बाद देखो क्या किया इसने, एफ ये दिख रहा है एफ एन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एन इज़ इवन, एफ एन ज़ीरो इज इक्वल टू दिस इफ़ एन इज़ ओड। देखो ये कैसे लिखा, ये देखो इसने क्या किया, इसने निकाला है ये एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ज़ीरो। एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ज़ीरो आ गया साइन एन पाई बाई 2। अब पुट करना शुरू करो एन की वैल्यूज़ को, एन की वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। एन की वैल्यू पुट की 1, F10 क्या आ गया, एन की वैल्यू पुट की 1, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1। फिर एन को पुट करो 2, एन को पुट किया 2, F20 क्या हो गया, साइन 2 पाई बाई 2, मतलब कि साइन पाई कितना होता है 0। फिर पुट करो 3, F30 क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1। इसी तरीके से निकालो F40 साइन 4 पाई बाई 2, साइन 4 पाई बाई 2 हो जाएगा साइन 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखो, या तुम जैसे इवन के ऊपर निकालोगे, F2 निकालो, F4 निकालो, F6 निकालो, F8 निकालो, तो वहाँ पर हमेशा साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस फॉर्मेट में बनेगा हमारे पास, मीन्स पाई आएगा। साइन एन पाई क्या होता है 0। तो इसने क्या लिख दिया, इन जनरल लिख दिया कि एन अगर इवन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। एक तो ये बात लिखी। सेकंड क्या लिखा, अगर एन ओड होगा तो उसकी वैल्यू आएगी, देखो एन ओड है, ओड में मतलब रखा हमने 1, एक बार वैल्यू आई 1, साइन रखा 3, एन को रखा 3, वैल्यू आई -1। साइन अब रखोगे 5 रखोगे तो वैल्यू आएगी 1, 7 रखोगे आएगी -1। अब देखो इसमें पुट करके देखती हूँ, 1 रखो, 1 रखा तो ये हो गया -1 की पावर 1 -1 बाई 2, 1 -1 बाई 2। देखो इसने जनरल क्या लिखा है, एफ का nth डेरिवेटिव एट 0 -1 की पावर n -1 बाई 2। अब मैं रखती हूँ 1, F10 हो गया -1 की पावर 1 -1, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। यही आई थी ना हमारे पास, F10 1 आया था। अब मैं कहती हूँ रखो n को 3 रखा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -1 की पावर 3 -1 2 बाई 2 -1 की पावर 1 कितनी हो गई -1। देखो F3 कितना आया था -1। अब मैं कहती हूँ रखो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 -1 4 बाई 2 तो क्या हो जाएगी 1, क्या हुई थी 1। तो इसने जनरल बना दी -1 की पावर n -1 बाई 2, ये इफ़ n इज़ ओड। अब देखो ये बात कहाँ से आई थी कि f का n डेरिवेटिव साइन x प्लस एन पाई बाई 2 होता है। उसके लिए हमारे पास दे रखा है, इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके। एक मिनट, ये चैप्टर है चैप्टर सेकंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके जो जनरल रिजल्ट है ना उसका हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। वो देखो वो क्या है, ये देखो ये दे रखे हैं इसने nth डेरिवेटिव, पेज नंबर 2.1
2.9 से दे रखे हैं। साइन एक्स की पावर m का nth डेरिवेटिव क्या होता है, m फैक्टोरियल। एफ एक्स प्लस बी की पावर m का nth डेरिवेटिव क्या होता है, ये इसने लिखा हुआ है वाई एन डेरिवेटिव ये होता है अपने पास। फिर इसके बाद हमारे पास इसी तरीके से कई डेरिवेटिव दिए हुए हैं। मुझे किसका चाहिए, साइन का। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में प्लस का n पाई बाई 2। अब मेरे को किसका चाहिए था, साइन एक्स का चाहिए था, मतलब एक्स का चाहिए तो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0। तो nth डेरिवेटिव में ए की जगह रखो 1, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी की जगह रखो 0 n पाई बाई 2। तो ये रिजल्ट यहाँ से आया है। आपको जो जनरल रिजल्ट इसमें दे रखे हैं ना, साइन के, कोस के, ये आप ये यहाँ से लर्न करोगे, याद रखोगे कि साइन का nth डेरिवेटिव, कोस का nth डेरिवेटिव क्या होता है। वो आपको एक्सरसाइज में जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके भी हमारे पास nth डेरिवेटिव इसी चैप्टर में ही मिलेंगे आपको, तो आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यूज़ कर रखे हैं। अब देखो आए हम सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी ये एग्जाम्पल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये आया एफ का nth डेरिवेटिव 0 पे निकल गया जब n ओड था इवन था। अब मुझे दिखाना था शो दैट फॉर एवरी वैल्यू एफ साइन एक्स की वैल्यू ये आएगी। अब देखो क्या किया, अब मुझे जो चाहिए वो देखो एक्स की पावर 2n-1 चाहिए, एक्स की पावर 2n-1 चाहिए, तो मतलब एफ का डेरिवेटिव 2n-1 के ऊपर चाहिए। तो 2n-1 एट पॉइंट 0, देखो 2n-1 2n होती है हमारे पास इवन नंबर क्योंकि 2 का मल्टीपल है। -1 करोगे या +1 करोगे तो एक ओड नंबर आएगा, ओड नंबर 2n-1 निकालो, n की जगह क्या पुट करो 2n-1, तो 2n-1 पुट करोगे तो 2n-1 -2 2n-2/2 हो जाएगा, मतलब n-1। तो ये वैल्यू आ गई -1 की पावर n-1। अब देखो और क्या चाहिए, f का 2nth डेरिवेटिव, लेकिन 0 की बजाय किस पे चाहिए, थीटा एक्स पे चाहिए। तो f का 2nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स, तो f का 2nth डेरिवेटिव एट x, देखो ये तुमने निकाला था, यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे थीटा एक्स, साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई, ठीक है। साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई, साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई, साइन एन पाई प्लस थीटा एक्स की वैल्यू होती है अपने पास -1 की पावर n साइन थीटा एक्स। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं जो मुझे प्रूव करने के लिए चाहिए थी। अब लो मैक्लॉरेंस थ्योरम लगाते हैं। मैक्लॉरेंस थ्योरम ही क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पर 0 के ऊपर वैल्यू चाहिए थी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0, x² का फैक्टोरियल, f डबल-0 प्लस x³ का फैक्टोरियल, f का 000 प्लस अप टू सोन। लास्ट में क्या चलेगी हमारे पास, x का 2nth डेरिवेटिव डिवाइड बाई 2n का फैक्टोरियल इंटू में f का 2nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स। वैल्यू रखो एफ एक्स की क्या है साइन एक्स, f0 एक्स एफ डैश 0, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 1 आई हुई है, x² एफ का डबल डेरिवेटिव एट 0 है, थर्ड डेरिवेटिव क्या है -1 है, फोर्थ डेरिवेटिव क्या है 0 है, प्लस अप टू सो ऑन। 2n-1 डेरिवेटिव क्या है -1 की पावर n-1, तो -1 की पावर n-1। 2n डेरिवेटिव है थीटा एक्स क्या है -1 की पावर n इंटू में साइन थीटा एक्स, तो -1 की पावर n इंटू में साइन थीटा एक्स, यही प्रूव करना था हमें। तो इसमें जो हमने यूज़ करना है ना मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म का, एक आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है nth डेरिवेटिव में। वो nth डेरिवेटिव में भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताए हैं उसको याद रखोगे। एग्जाम्पल सेकंड देखो, जैसे क्या कहता है, log ऑफ x प्लस एच के ऊपर बात कर दी है, मतलब मैक्लॉरेंस की बजाय हमें टेलर्स का यूज़ करना है, ये प्रूव करना है हमें। अब देखो एफ एक्स प्लस एच क्या दिया हुआ है, log x प्लस एच, एफ एक्स क्या हो जाएगा log x, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स 1/x। अब एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 1/x², ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव करोगे -2 आगे पावर में से एक कम, एक्स की पावर -3 हो जाएगा, एक माइनस पहले था, एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस का स्क्वायर लिख दिया प्लस की बजाय जनरल फॉर्मेट बनाने के लिए। इसी तरीके से फोर्थ डेरिवेटिव निकाला। अब या तो तुम पिछले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में से डायरेक्ट रिजल्ट ढूंढो, या फिर इसने एक जनरल फॉर्म भी निकाल के दिखा दी तुम्हें। तो थर्ड डेरिवेटिव निकाला, फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव इसका करेंगे हमारे पास क्या आएगा -1 का स्क्वायर पड़ा ही हुआ, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल
और इंटू में एक्स की पावर हो जाएगी -3। ये -1 का स्क्वायर पड़ा ही हुआ है अपने पास। इसका डेरिवेटिव करोगे पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे लाओगे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 पड़ी हुई थी, -1 की पावर एक और आ गई। साथ में क्या आया, एक्स की पावर -3 का क्या बन गया, एक कम करोगे -4 बन गई। यहाँ से क्या आया, 3 भी आगे आ जाएगा पावर आगे, एक 2 पहले ही पड़ा हुआ था, ये 2 भी पड़ा हुआ है। तो इसने क्या कर दिया, इसने देखो इसको क्या किया, -1 की पावर 3 थी ना, एक लिख दिया -1, एक लिख दिया -2, एक लिख दिया -3 जनरल फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, नीचे एक्स की पावर 4 हो गया, यहाँ से 2 × 3 क्या बन गया, 3 का फैक्टोरियल, -1 का क्यूब इंटू में 3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से अब जनरल फॉर्मेट बनाया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो -1 की पावर आई 0 और एक्स की पावर आई -1। सेकेंड डेरिवेटिव किया -1 की पावर 1 और एक्स की पावर आई -2। थर्ड डेरिवेटिव किया -1 की पावर 2, मतलब कि जितना डेरिवेटिव करें हैं पावर उसकी हमारे पास एक कम चल रही है, तो एफ का इनर डेरिवेटिव करेंगे तो -1 की पावर n-1 हो गई। साथ में जितने हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स की पावर उतनी ही होती जा रही है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो एक्स की पावर आई -1, सेकेंड किया एक्स की पावर -2, थर्ड किया एक्स की पावर -3, फोर्थ किया एक्स की पावर -4, nth करेंगे तो एक्स की पावर -n, वो हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 का 3 का फैक्टोरियल, वो देखो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव किया 0 का फैक्टोरियल, वो होता है 1। सेकंड किया तो 1 आया हुआ है, मतलब 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। थर्ड डेरिवेटिव किया 2 का फैक्टोरियल, फोर्थ किया 3 का, फिफ्थ करोगे तो 4 का, nth करोगे तो n-1 का फैक्टोरियल। तो ये आ गई इसकी जनरल फॉर्म। इस तरीके से बनाते हैं हम जनरल फॉर्म। अब इसने क्या कर दिया, एफ का nth डेरिवेटिव x प्लस थीटा एच, क्योंकि मुझे किस पे चाहिए, x प्लस थीटा एच के ऊपर लास्ट टर्म, तो x प्लस थीटा एच के ऊपर किया -1 की पावर n-1, x की जगह क्या पुट कर दोगे, x प्लस थीटा एच की पावर n हो जाएगी। अब जो प्रूव करना है उसके अंदर लगाओ, टेलर्स थ्योरम लगाई। टेलर्स थ्योरम होती है f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू में एफ डैश एक्स, h² 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सो ऑन h की पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल एफ का n-1 एट डेरिवेटिव, h की पावर n डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल एफ का n एट डेरिवेटिव एट x प्लस थीटा h। तो रख दो वैल्यू, यहाँ हो जाएगा log x प्लस h इंटू में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/x, h/2 का फैक्टोरियल -1/x² प्लस h³ 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2/x³। अब अप टू सोन -1 की पावर n-1 h की पावर n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई x प्लस थीटा h की पावर n हो जाएगी। हमारे पास नीचे आ गया n का फैक्टोरियल। ये देखो, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो क्या कहता है, e की पावर x साइन बी एक्स, कहता है साइन कर, इसको सॉल्व करना है किससे, मैक्लॉरेंस थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर से। तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगानी है, मैक्लॉरेंस लगानी है, मतलब 0 के ऊपर वैल्यू चाहिए। तो एफ एक्स लेकर चला e की पावर x साइन बी एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, u इंटू वी लगानी पड़ेगी, u इंटू वी लगाओ, u इंटू वी लगाई, e की पावर ए एक्स का ए आ गया साइन बी एक्स एज इट इज़ प्लस e की पावर ए एक्स एज इट इज़ साइन बी एक्स का हो जाएगा कोस बी एक्स का बी आ गया e की पावर ए एक्स सब में से कॉमन ले लिया, ये आ गया अंदर। करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से u इंटू वी लगानी पड़ेगी, e की पावर ए एक्स का हो जाएगा e की पावर ए एक्स का ए आ गया ये एज इट इज़ प्लस e की पावर ए एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करो a साइन बी एक्स का हो जाएगा कोस बी एक्स का बी आ गया प्लस b कोस का हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स का बी आ गया के बी स्क्वायर बन गया। फिर इन दोनों में से क्या ले लिया, इन दोनों में से e की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया ए स्क्वायर साइन बी एक्स, इधर से आया माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, इधर से आया ए बी कोस बी एक्स, इधर से आया ए बी कोस बी एक्स, तो 2ab कोस बी एक्स हो गया। अब करते हैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए फिर से u इंटू वी लगाएंगे, e की पावर एक्स का ए e की पावर एक्स ये एज इट इज़ प्लस e की पावर ए एक्स एज इट इज़, इसका करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स का हो गया कोस बी एक्स का बी आ गया जाएगा, तो बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स, इसका करोगे प्लस का 2ab कोस बी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स का एक बी और आ गया बी स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया e की पावर एक्स ए क्यूब, अब देखो ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए क्यूब, इधर से अपने पास क्या आया है 2b स्क्वायर, एक इधर से ए बी स्क्वायर आएगा तो माइनस का 3ab स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस
अब इन दोनों इसकी से मल्टीप्लाई करो 2a² b, इधर से आएगा अपने पास b, इधर से b, इधर से तो b बाहर निकाल दिया, इधर क्या बनेगा 2a², इधर से आया a² तो 3a² माइनस b² कोस bx। जनरल फॉर्म बना दिया एफ का इनर डेरिवेटिव, एफ का इनर डेरिवेटिव ये। अब देखो यहाँ इसने लिख दिया वी नो दैट, वो वी नो दैट कैसे लिखा है, वही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाले में जाकर वहाँ से इसकी जनरल फॉर्म देखोगे, नहीं तो ये डायरेक्ट याद रखोगे कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जनरल फॉर्म होती है a² प्लस b² की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस में n टेंजेंट इनवर्स b/a। अब x को पुट कर दो 0 क्योंकि मैक्लॉरेंस लगानी है, तो x को पुट किया 0, f 0 हो जाएगा अपने पास। यहाँ पर साइन 0 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। f'0 इसके अंदर पुट करोगे f'0, देखो e की पावर 0 तो हो गया 1, साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा b कोस 0 क्या हो गया 1, तो क्या आ गया b। एफ डबल डैश देखो 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 तो 0 हो गया, ये अपने पास 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 0 होता है। यहाँ से आएगा 2ab और 2ab थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ देखो b 3a² माइनस b², ठीक है, तो b 3a² माइनस b²। अब nth टर्म देखोगे, nth टर्म इसने किसके ऊपर निकालनी है, मुझे कॉशी फॉर्म लगानी है। कॉशी फॉर्म जो लास्ट स्टेप होता है f का इनर डेरिवेटिव थीटा x के ऊपर निकलता है, तो n की जगह पर यहाँ पर n डेरिवेटिव में x की जगह पर क्या पुट कर दिया थीटा x, तो साइन b थीटा x हो जाएगा बस, और तो कहीं नहीं आएगा, e की पावर a थीटा x हो जाएगा। अब मैक्लॉरेंस थ्योरम होती है f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x इंटू में f'0, x² 2 का फैक्टोरियल f'0, x³ 3 का फैक्टोरियल f का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 के ऊपर, प्लस लास्ट टर्म होती है x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल f का इनर डेरिवेटिव एट थीटा x। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रखी है उसको पुट कर दो, ये पुट कर दिया, पुट करने के बाद आंसर आ गया। तो अब आपका काम ये है कि 3.1 एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है और जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे साथ डिस्कस करोगे।